औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक नए टॉपिक के साथ क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 हाजिर खिदमत है। वैलेंसी, व्हाट इज़ वैलेंसी, इसे हमें समझना है। स्टूडेंट्स, वैलेंसी क्या होती है? ये एक कंबाइनिंग पावर होती है किसी भी एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ। तो सिंपल आपने 3 पॉइंट याद रखने: कंबाइनिंग पावर ऑफ एलिमेंट विद अदर एलिमेंट। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ जो कंबाइन करने की सलाहियत रखता है उसे हम वैलेंसी कहते हैं। यानी एक एलिमेंट दूसरे कितने एलिमेंट के साथ मिल सकता है, यानी कोई एलिमेंट किसी एक एलिमेंट के साथ सिर्फ कंबाइन करने की कैपेबिलिटी या सलाहियत रखता है, कोई एलिमेंट दो से, कोई तीन से। तो कोई भी एलिमेंट जितने दूसरे एलिमेंट से मिलता है वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। अगर एक से मिल रहा है, एक से मिल सकता है तो ये वन वैलेंसी, दो से मिल सकता है तो दो वैलेंसी, और तीन से मिल सकता है तो तीन वैलेंसी। ये नीचे चार्ट दिया हुआ है, ये आप देख लीजिएगा। इसमें एक चीज देखें कि ये नोट डाउन करें, डिपेंड्स क्वेश्चन जो है वो किसी तरीके से भी आ सकता है, जरूरी नहीं कि सिर्फ डेफिनेशन है। ये वैलेंसी डिपेंड करती है अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। किसी भी एटम के जो आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट क्या शेल कहते हैं, सबसे लास्ट वाले शेल को, जिसको हम वैलेंस शेल भी कहते हैं। तो सबसे लास्ट वाले शेल में किसी भी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उस पर वैलेंसी डिपेंड करती है। और कैसे डिपेंड करती है उसको इस तरह से भी समझें कि वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, valency is the number of electron, valency is the number of electron of an atom of an element can gain। ये हम तीन चीजें, गेन, लॉस और शेयर। यानी कोई भी एटम जो कम से कम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, लॉस करता है या शेयर करता है, एक्चुअली उसे ही उसको की वैलेंसी कहते हैं। कोई एटम अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करके किसी दूसरे एटम के साथ बाउंड बनाता है या बॉन्ड फॉर्म करता है, कंपाउंड बनाता है, तो उसकी वैलेंसी वन हो जाएगी। अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, अगर गेन कर रहा है तो उसकी पॉजिटिव वैलेंसी हो जाती है, सॉरी, अगर गेन कर रहा है तो उसकी नेगेटिव वैलेंसी हो जाती है, और अगर लूज कर रहा है तो पॉजिटिव वैलेंसी हो जाती है। तो यहाँ देखें, इसके लिए थोड़ा सा आपको वैलेंसी के लिए रेडिकल को मैंने यहाँ समझाया हुआ, थोड़ा सा आप ये देख लें रेडिकल क्या होती है। रेडिकल बेसिकली दो टाइप के रेडिकल होते हैं, और रेडिकल को समझ लें, रेडिकल क्या होती है। वैलेंसी को समझने के लिए रेडिकल का समझ बहुत ज़रूरी है। रेडिकल जो ग्रुप और एटम और ग्रुप ऑफ एटम होते हैं, या एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिनके ऊपर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता है, यानी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता है, उसको हम रेडिकल कहते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल दी हूँ, सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, अमोनियम, इन सब पे पॉजिटिव चार्ज है। और क्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फेट, SO4 है, इस पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है जी, तो ये सब रेडिकल कहलाएंगे। यानी सोडियम +1, क्लोरीन -1, कैल्शियम +2 इसकी वैलेंसी है, -2। ये +1 शो कर रहा है कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है आउटर मोस्ट शेल से, और कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम अपने आउटर मोस्ट शेल से 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकते हैं। इसको बाद में हम ये डिटेल देखेंगे, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे होता है कि क्यों ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, ये दो और ये तीन। ये लॉ ऑफ टेट रूल है जो बाद में डिस्कशन करेंगे। अब आ जाते हैं एक नेगेटिव, आपको ये CO3 यहाँ पे 3 बना देता हूँ। तो जनाब क्लोरीन, ये क्लोरीन ऑक्सीजन यानी ऑक्साइड है, कार्बोनेट है, हाइड्रोजन आयन है, और सल्फेट आयन है, -2 है, कार्बोनेट -1 है। ये सब इसकी वैलेंसी है। इस तरह दो टाइप के एलिमेंट रेडिकल हो गए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और पॉजिटिव में भी देखें, पॉजिटिव में भी ये सिंगल सिंगल एटम पर मुश्तमिल रेडिकल है। सोडियम सिंगल एटम, कैल्शियम सिंगल एटम, एल्यूमिनियम सिंगल एटम। और ये ग्रुप ऑफ एटम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन और एक नाइट्रोजन कंबाइन करके -1 फॉर्म में मौजूद है, तो इसे कहेंगे ग्रुप ऑफ एटम। सॉरी, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव अमोनियम NH4 पॉजिटिव। अब जनाब अगर हम इसको वैलेंसी को आपको बताना चाहें तो एक नोट डाउन कर लें। ये वैलेंसी दी गई है, और वैलेंसी में आप देखें, ये हमने सिंबल्स सारे लिखे हैं यहाँ पर। ये एटॉमिक नंबर है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटम के अंदर कितने प्रोटॉन होते हैं, और ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स KLMN, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताई गई है बेसिकली। यानी आप ये देख लें कि लिथियम अगर है, लिथियम की बात करेंगे हम,
एटॉमिक नंबर जो है वो 3 है, लिथियम की एटॉमिक नंबर 3 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन K2L1, लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इजीली निकाल देता है, 1 इलेक्ट्रॉन इजीली निकाल कर अपना डुप्लेट यानी 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करता है। इस तरह बेरिलियम है 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है, बोरोन है 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है, कार्बन है 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है। तो लिहाजा 1 2 3 4 ये 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, तो +1 +2 +3, और 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है ये +4 और -4 दोनों बना सकते हैं, यानी 4 इलेक्ट्रॉन या तो एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखते हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके लॉ ऑफ ऑक्टेट मुकम्मल करें, या 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करें, दोनों पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। जबकि इनमें सिर्फ रिलीज करने की पॉसिबिलिटी है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके अपने लास्ट ऑर्बिट को कंप्लीट करता है, ये 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, ताकि आप इसके 1 2 3 इनको अगर ये रिलीज कर दें तो इनके लास्ट और डबलेट रूल हो जाते हैं 2 2 2, ये लास्ट का कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। जबकि अगर 4 के बाद बढ़े एटॉमिक नंबर देखें 7, 7 में देखें K2L5, 5 का मतलब है इसको 3 इलेक्ट्रॉन मजीद चाहिए अपने लास्ट ऑर्बिट में लॉ ऑफ ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए, यानी अपने लास्ट आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल से शेल में जो है 3 इलेक्ट्रॉन अगर ये एब्जॉर्ब कर लेता है, गेन कर लेता है, तो ये ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, लिहाजा इसकी वैलेंसी -3 होगी, ये -3 है। तो जब इलेक्ट्रॉन ले रहा होता है तो माइनस वैलेंसी होती है, जब इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा होता है प्लस वैलेंसी, ये प्लस वैलेंसी +2 +3 प्लस माइनस बोथ पॉसिबिलिटी है, और यहाँ 5 -3 होगी, -2 होगी, -1 होगी। तो जिसमें देखें फ्लोरीन है इसका एटॉमिक नंबर 9 है, K2 और L7, मीन्स के लास्ट ऑर्बिट में जो है वो ये 1 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा, तो ये जो है मतलब 8 लॉ ऑफ ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। इधर एक नियोन है जो नोबल गैस कहलाता है, देखें इसकी वैलेंसी 0 क्यों होती है, क्योंकि देखें K2L8 इसके ऑलरेडी लास्ट ऑर्बिट या जो आउटर मोस्ट शेल है कंप्लीट है, लॉ ऑफ ऑक्टेट जो है ये ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है, लिहाजा इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है, लिहाजा इसकी 0 वैलेंसी है। इधर सोडियम में देख लें आप K2, ये सोडियम सोडियम 11 एटॉमिक नंबर है, ये प्रोटॉन की तादाद है। K2L8M1 यानी ये एक अपने लास्ट का इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो इसके पास लॉ ऑफ ऑक्टेट मुकम्मल हो जाएगा, ये अगर ये रिलीज कर देता है तो जनाब ये 8 कंप्लीट हो जाएगी, लिहाजा चूंकि रिलीज करेगा लिहाजा +1 वैलेंसी। इसी तरह मैग्नीशियम +2 वैलेंसी, इसी तरह एल्यूमिनियम +3 वैलेंसी। तो यूँ समझ देंगे ये 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है इसकी वैलेंसी जो है वो पॉजिटिव होती है। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं रेडिकल, आपको मैं बता रहा था, तो सोडियम +1 मीन्स किसने 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया हुआ है, पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव बनाया हुआ है। कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके, एलिमेंट 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके, और ये ग्रुप ऑफ आइटम है इसने कंबाइन फॉर्म में 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया हुआ है। अब जनाब इसको आप यूँ देखें कि यही रेडिकल आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल से बताया हुआ है कि मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होता है। देखिए कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम की वैलेंसी +2 है, क्लोरीन की वैलेंसी -1 है। अब जब ये कैल्शियम क्लोरीन से कंबाइन करता है तो कैल्शियम को 2 क्लोरीन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि +2 यानी 2 इसकी वैलेंसी है, 2 क्लोरीन से कंबाइन करें, क्योंकि इसकी वैलेंसी -1 है, लिहाजा इसके ऊपर जो भी वैलेंसी है वो हम यहाँ शो करते हैं, ये आपने जो वैलेंसी ये यहाँ शो करना है इसके साथ, और इसकी वैलेंसी जो है वो आपने, इसकी वैलेंसी को आपने जो है वो यहाँ शो करना है उल्टा इसके साथ, यानी अपोजिट में। तो यूँ समझ लें इसकी वैलेंसी, कैल्शियम क्लोराइड की वैलेंसी जो है CaCl2, 1 लिखते नहीं है, लिहाजा CaCl2 जो है वो कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला हो जाएगा, या ये कंपाउंड फॉर्म करेगा। तो जनाब 1 शो कर रहा है क्लोरीन की वैलेंसी को, और 2 शो कर रहा है कैल्शियम की वैलेंसी को, तो ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, इसकी वैलेंसी यहाँ लिखते हैं, इसकी वैलेंसी यहाँ लिखते हैं। तो ये मॉलिक्यूल बनाने का या कंपाउंड फॉर्म करने का एक मेथड भी है। इसमें कुछ वैलेंसीज वगैरह दी हैं, कुछ वेरिएबल वैलेंसी भी हैं, लेकिन जो मैंने ये बताया आप ये सारे याद कर लें, इस ये इतना ही काफ़ी है आपके लिए, ये सारे वैलेंसीज याद कर लें। कुछ वैलेंसीज जो वो वेरिएबल वैलेंसी भी कहलाती हैं, यानी वो डिफरेंट वैलेंसी भी है, जैसे फास्फोरस के कंडीशन में 3 भी है, 4 भी है, बाज़ की वैलेंसी 2 भी होती है, 3 भी होती है, वो वेरिएबल वैलेंसी है। लेकिन अभी आप बेसिकली ये चीज़ ध्यान में रखें, उसको नेक्स्ट क्लास में हम किसी वक्त क्लियर करेंगे। जी जनाब, तो यहाँ पे अब हम आगे बढ़ते हैं। देखें ये हमारे पास वैलेंसी के बाद आता है व्हाट इज केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला क्या होता है, अभी मैंने बताया कैल्शियम क्लोराइड ये केमिकल फार्मूला है CaCl2।
यानी क्या, किसी केमिकल फार्मूला का मतलब होता है किसी भी सब्सटेंस को जो कि कंपाउंड है उसको हम सिंबल्स के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। एलिमेंट जाहिर कंपाउंड एलिमेंट से मिलकर बन रहा होता है, तो उस एलिमेंट को हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। CaCl2 में जाहिर है CaCl2 अगर है, हमने लिखा है CaCl2, तो Ca जो है वो, ये Ca कैल्शियम एलिमेंट को शो कर रहा है और Cl दूसरे एलिमेंट को शो कर रहा है। और इसमें दूसरी चीज़ क्या हो जा रही है, Cl क्लोरीन एलिमेंट को शो कर रहा है, ये क्लोरीन का एलिमेंट है। और यहाँ पे हमने बताया कि यहाँ 2 लिखा है, 2 लिखा है, तो 2 ये शो कर रहा है और 1 ये शो कर रहा है कि इसका रेशियो क्या है। कैल्शियम क्लोराइड जब एक कंपाउंड फॉर्म हो रहा है या इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखें तो 1 और 2 ये शो करता है कि क्लोरीन क्लोरीन जो है वो कितना है, 2 है, और कैल्शियम 1 है। एक कैल्शियम ने 2 क्लोरीन के साथ कंबाइन करके कैल्शियम क्लोराइड बनाया है। तो ये केमिकल फार्मूला को लिखने के लिए हमें 2 बातें ध्यान में रखनी है कि सिंबल्स एलिमेंट के कौन कौन से होंगे, ये सिंबल्स हो गए दोनों, कैल्शियम और क्लोरीन, यानी कौन कौन से एलिमेंट मिलकर कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, दोनों के सिंबल्स हो गए। और दूसरा रेशियो, रेशियो का मतलब 1 और 2 ये रेशियो है, यानी 1 और 2 बता रहे हैं कि क्लोरीन 2 और कैल्शियम 1, 1 और 2 का रेशियो है इनके दरमियान। और जब भी कैल्शियम क्लोराइड बनेगा CaCl2 ही बनेगा, किसी और मतलब नंबर में ये नहीं हो सकता है, ये फिक्स होता है। जैसे यहाँ पे बात है, केमिकल फार्मूला रिप्रेजेंट्स द सिंबल ऑफ एलिमेंट्स एंड रेशियोज ऑफ एलिमेंट्स टू वन अनदर इन अ कंपाउंड, यानी एक दूसरे के साथ क्या उनका रेशियो है, कौन से एलिमेंट है और उनका रेशियो क्या है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को हम केमिकल फार्मूला कहते हैं, किसी भी कंपाउंड के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को हम केमिकल फार्मूला कहते हैं। केमिकल फार्मूला टेल्स अस, इससे फायदा क्या होता है, हमें क्या पता लगता है केमिकल फार्मूला से। नंबर ऑफ एटम देखें, यहाँ नंबर ऑफ एटम पता लगे, कैल्शियम कितना है 1 है और क्लोरीन कितना है 2 है। तो किसी भी कंपाउंड का अगर हमने फार्मूला लिखा है तो हमें पता लग जाता है कि कौन कौन से एलिमेंट है और कितनी तादाद है उनकी। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड विद सिंबल्स, और साथ साथ सिंबल भी पता लग जाता है कि कैल्शियम का सिंबल क्या है, Ca है, क्लोरीन का सिंबल क्या है, Cl है। इस तरह यहाँ पे दूसरे एग्जाम्पल हैं, केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर H2O, यानी हाइड्रो वाटर जो है वो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन पे मुश्तमिल कंपाउंड है। इसी तरह ये केमिकल फार्मूला ऑफ अमोनिया NH3, पता लग रहा है साहब के N1 यानी नाइट्रोजन 1 और हाइड्रोजन 3 है अमोनिया में। अमोनिया में 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन कंबाइन करके अमोनिया को फॉर्म कर रहे हैं। अब हम आते हैं नीचे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, कंपाउंड की तरफ आते हैं। द कंपाउंड इज सब्सटेंस formed when 2 or more elements are chemically bonded together in a fixed ratio by mass। देखिए अभी मैंने पीछे बताया कंपाउंड या मॉलिक्यूलर फार्मूला, अभी हमने बताया मॉलिक्यूलर फार्मूला किस तरह लिखते हैं। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी कंपाउंड का लिखते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, किसी भी कंपाउंड को जब हम मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं तो उसमें एलिमेंट्स शो करते हैं और उनके रेशियोज को शो कर देते हैं। तो केमिकल कंपाउंड इज अ सब्सटेंस फॉर्म, कंपाउंड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बनता है। कैसे मिलकर बनता है, केमिकली मिलकर बनता है, फिजिकल नहीं बल्कि केमिकली। एलिमेंट जब केमिकली कंबाइन होते हैं, और 2 बातें, एक केमिकली कंबाइन होंगे और दूसरा इनके दरमियान रेशियो फिक्स होगा। अभी मैंने बताया कैल्शियम क्लोराइड के एग्जांपल से कि कंबाइन केमिकली कंबाइन हुए, उनका रेशियो फिक्स है। ये मैंने बताया Ca केमिकली कंबाइन Ca 1 और ये 2, ये इनका रेशियो हो गया। और जब भी एक कैल्शियम क्लोराइड बनेगा C और Cl मिलकर ही बनेगा, कुछ और से कैल्शियम क्लोराइड नहीं फॉर्म हो सकता है। अच्छा यहाँ पे एक और सवाल रेज होता है, वो ये होता है कि टाइप्स ऑफ बॉन्ड, कंपाउंड जो फॉर्म होते हैं वो जो आपस में बॉन्ड बनाते हैं या कंपाउंड फॉर्म होते हैं, तो जो बॉन्डिंग होती है 2 टाइप की, बेसिकली 2 टाइप की होती है मेनली। तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, एक आयनिक बॉन्ड होता है और दूसरा जो है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड। तो देखिए आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड का मतलब ये हुआ कि 2 टाइप के कंपाउंड होते हैं। ऐसे कंपाउंड जिसमें आयंस आपस में कंबाइन करके कोई कंपाउंड फॉर्म कर रहे होते हैं उसे हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। और ऐसे कंपाउंड जिसमें 2 एलिमेंट इलेक्ट्रॉन के शेयर से वो कंपाउंड फॉर्म कर रहे होते हैं। इसको भी हम नेक्स्ट टॉपिक में डिटेल में देखेंगे, आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। अभी इसके एग्जांपल देखेंगे, NaCl CuSO4 KBr, ये सारे आयनिक कंपाउंड हैं। और H2O CH4 H2SO4 ये सारे कोवलेंट कंपाउंड। यानी इन सारे कंपाउंड्स में, इन सारे कंपाउंड्स में आयंस की कम्बिनेशन के जरिए ये कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं। जबकि ये सारे कंपाउंड जो हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है और ये कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो कंपाउंड फॉर्म होते हैं उसको हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं।
उनके बॉन्ड को कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, वो कोवलेंट कंपाउंड हो गए। ये आयनिक कंपाउंड हो गया और आयनिक बॉन्ड के जरिए फॉर्म हो रहे होते हैं। तो ये नीचे कुछ कंपाउंड्स के फार्मूले, नाम और फार्मूले बताए गए हैं, ये आप याद कीजिएगा इसको। मतलब बाद में आपको ज़रूरत पड़ेगी कम मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखने में, और इसको न्यूमेरिकल वगैरह के सॉल्यूशन में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इसको मज़ीद हम कंटिन्यू करेंगे, यहाँ तक ऑफ करते हैं। अल्लाह हाफिज़।